सभी को दीपावली की शुभेच्छा। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। दीपावली के बारे में हम जानकारी कुछ ले रहे हैं, महत्व उसका जान रहे हैं। तो दीपावली में लक्ष्मी पूजन के बाद आती है बलि प्रतिपदा, यानी उसी दिन कार्तिक माह शुरू हो जाता है। कार्तिक मास का वो पहला दिन होता है। शुद्ध प्रतिपदा, शुद्ध पक्ष के पहला दिन वही होता है। तो इसीलिए दीपावली पाड़वा भी बोलते हैं उसको, या तो बलि प्रतिपदा उसी दिन को बोला जाता है। ऐसा है कि वामन अवतार जब भगवान विष्णु ने लिया था, तो वामन अवतार में बलि राजा को पाताल में धकेल दिया था। उसके सिर के ऊपर भगवान विष्णु ने पांव रखा था और उसको पाताल में ढकेल दिया था। वही दिन जो होता है, वही दिन ये बलि प्रतिपदा, यह दिन वही है। तो इसके स्मृति के प्रीत्यर्थ बलि प्रतिपदा दिन हम मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन वामन अवतार हुआ था, इसी दिन बलि को पाताल में ढकेल दिया था। तो इसीलिए यह दिन में गोवर्धन पूजा की जाती है और दीपावली के पहले दिन से ही गोमय और मिट्टी को लेके कुछ छोटी छोटी मूर्तियां बना के गोकुल में जो बहुत सारे अलग अलग से प्रसंग होते हैं, कथाएं होती है, वो खड़े किए जाते हैं। और बलि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत भी बनाते हैं। तो गोमय और मिट्टी का गोवर्धन पर्वत किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और बाद में गोवर्धन की पूजा भी होती है, तो कृष्ण के साथ ही गोवर्धन की पूजा होती है। और वहां श्लोक ऐसे आते हैं, गोपाल मूर्ते विश्वेश शक्रोत्सव विभेदक गोवर्धन कृतक्षत्र पूजा में हर गोपते, गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतक्षाय गवांग कोटि प्रदो भव। ऐसी प्रार्थना भगवान गोवर्धन के साथ कृष्ण की करते हैं। तो बलि प्रतिपदे का दिन जो होता है, वो बलि राजा का पूजन का भी दिन होता है। और देखो बलि राजा का महत्व क्या है। हमारे यहाँ जो सप्त चिरंजीव कहे गए हैं, उनमें एक बलि भी है, क्योंकि वह श्लोक आता है ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च। यह तो हमारे 7 चिरंजीव है, तो उनमें एक बलि है। तो बलि हमें अच्छी आयु प्रदान करने वाला है, क्योंकि वो तो चिरंजीव होता है। तो इसीलिए बलि की पूजा होती है। हमारा कोई वर्धापन दिन होता है, बर्थडे होता है, तो सप्त चिरंजीवों की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो बलि पूजा करते समय संकल्प ऐसा होता है, मम श्री विष्णु सान्निध्य सिद्ध्यर्थम बलि पूजां करिष्ये। ऐसा संकल्प करके एक तंदुल की राशि के ऊपर एक सुपारी रख के बलि की षोडशोपचार पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है बलि की। क्या बोलते हैं प्रार्थना में, बलिराज नमस्तुभ्यम विरोचन सुत प्रभो भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयम प्रतिगृह्यताम। बलिराज नमस्तुभ्यम दैत्य दानव वंदित इंद्र शत्रु मराराते विष्णु सान्निध्य दो भव। भगवान बलि की पूजा करने से हमें भी विष्णु सान्निध्य मिलता है, क्योंकि भगवान बलि को चिरंजीव होते हुए भगवान विष्णु का हमेशा सान्निध्य मिलता है। तो इसीलिए उनको सान्निध्य मिलता है। इसलिए यदि हम बलि की पूजा करेंगे, तो बलि के साथ हमें भी भगवान का सान्निध्य मिले, इसलिए बलि की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना करें। और बलि प्रीत्यर्थ अन्न वस्त्र द्रव्य दान करने का भी
महिमा है, क्योंकि बलि राजा हमेशा दान करता था और भगवान दान मांगने के लिए उनके यहाँ वामन अवतार लेके पधारे थे। तो दान में ही 3 पग पृथ्वी वामन विष्णु ने बलि राजा से मांगी थी और दिल खुलास मन से उन्होंने वो दान दी थी। तो बलि हमेशा दान करने वाला है, तो जितना भी हम दान करेंगे बलि राजा को अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। इसीलिए उसी दिन अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, द्रव्य का दान करो, और भी किसी को दान करना हो तो इसी दिन करना चाहिए। अनाथ आश्रम को कोई दान देना हो, या कोई वेद पाठशाला में कोई दान देना हो, कोई गौशाला को दान देना हो, तो इसी दिन हम कर सकते हैं। गौशाला में भी गौ माता के लिए चारे की आवश्यकता रहती है, कोई सुविधा, कोई औषधि की आवश्यकता रहती है। गौ माता संभालना इन दिनों में बहुत कठिन काम है, तो गौशाला को कोई ना कोई आवश्यकता तो रहती है। तो गौशाला के लिए दान देने के लिए यही बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि दीपावली में गौ माता का भी बहुत महत्व होता है। तो बलि प्रीत्यर्थ ऐसे संस्थाओं को हमें दान देना चाहिए। और बाद में जिनको कोई अन्न की आवश्यकता है उनको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान यदि करेंगे तो अन्नदान जैसा दान ही नहीं है, श्रेष्ठ दान होता है अन्नदान। तो बलि को अच्छा लगेगा, बलि प्रसन्न हो जाएगा। और भी बलि प्रतिपदा के दिन व्यापारी लोग जो होते हैं वो लक्ष्मी पूजन करवाते हैं, और पहले वाले अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, और दूसरे दिन यानी बलि प्रतिपदा के दिन नोटबुक की पूजा करते हैं, लेखनी की पूजा करते हैं, जिससे वो हिसाब किताब लिखते रहते हैं ना, वही लेखनी जो पेन होता है उसकी भी पूजा करते हैं। तुला तराजू की पूजा करते हैं, द्रव्य कोष यानी तिजोरी की पूजा करते हैं, और भी हमारी जो उपकरण साधन है उनकी भी पूजा करते हैं। यंत्र जो होता है कोई फैक्ट्री में, उस यंत्र की भी पूजा इस यही दिन पे होती है। तो जब नोटबुक की पूजा करते हैं तो नोटबुक का पहला पेज जो होता है उसके ऊपर श्री गणेश प्रसन्न, श्री कुलदेवता प्रसन्न, श्री सद्गुरु प्रसन्न, श्री अमुक अमुक जो कोई होगा प्रसन्न, ऐसी नामे लिखने के बाद वही का नोटबुक का पूजन किया जाता है। लेखनी का भी पूजन होता है, और लेखनी से पहले कोई स्वस्तिक निकालते हैं, श्री निकालते हैं, ओम निकालते हैं, और बाद में वो नोटबुक का इस्तेमाल हमारे व्यापार के लिए करने लगते हैं। तो शुभ लाभ भी लिखा जाता है। और कोई जैन बंधु हो या तो वो नमो अरहंटानम, नमो सिद्धानम ऐसा भी लिखते हैं। कोई देवी माता के उपासक है तो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वदाम, ऐसा भी लिखा जाता है। गणेश जी के उपासक होते हैं तो श्री गणेशाय नमः ऐसा भी लिखा जाता है। तो बलि प्रतिपदा के दिन सायंकाल में पत्नी कर्तृक निरांजन ये महत्वपूर्ण विधि होता है। यानी क्या होता है, अपने पति को चावल की चौकी निकाल के उसके ऊपर अपने पति को बिठाते हैं, और पत्नी पति को निरांजन करती है, औक्षण करती है, और औक्षण किया जाता है। और औक्षण करते समय सिर के ऊपर शिरस्त्राण होना चाहिए, पगड़ी होनी चाहिए या टोपी होनी चाहिए अवश्य, और सोना, सुपारी और दिया इसके साथ औक्षण किया जाता है। और अपने पति के ओर से पत्नी पति का आशीर्वाद ग्रहण करती है, पति को भी प्रणाम किया जाता है। ऐसा निरंजन इसी दिन पे होता है।
3.5 मुहूर्त जो हमारे यहाँ होते हैं, उसमें से ये बलि प्रतिपदा यह दिन 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त हम मानते हैं। अर्थात यह जो मुहूर्त होता है वो शादी के लिए अच्छा नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मुहूर्त तो है, लेकिन दीपावली वाला वो मुहूर्त है, इसलिए महत्वपूर्ण दिन होता है। तो बलि प्रतिपदा के दिन कोई कुलधर्म कुलाचार भी संपन्न होता है। बलि प्रतिपदा से पुरुष दैवत नवरात्र शुरू होता है और प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत यह नवरात्र देवी नवरात्र जैसा भी संपन्न होता है। वरुण वेदिका, देवता स्थापना, अखंड दीप प्रज्वलन, उपवास, पूजा, डाका, गोंधळ, ये सभी ऐसा नवरात्र कार्तिक मास, क्योंकि बलि प्रतिपदा के दिन कार्तिक मास की शुरुआत होती है, तो यहाँ से लेके द्वादशी पर्यंत नवरात्र मनाया जाता है। दूसरा दिन जो होता है कार्तिक शुद्ध द्वितीया, इसको बोलते हैं यम द्वितीया। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बहन और भाई इन दोनों के प्रेम का ये दिन होता है। और भगिनी जो होती है, बहन जो होती है, वो अपने भाई को तैल का मर्दन करके, मसाज करके, बाद में सुगंधी उपटन लगा के अपने भाई को अभ्यंग स्नान करवाती है। और जो कुटुंब में प्रमुख होते हैं पुरुष, वो ऐसा संकल्प करते हैं, अस्माकं सकुटुंबानां सकलाप निवृत्ति पूर्वकम समस्त अपमृत्यु गंडांतर निरसन द्वारा दीर्घायु आरोग्य प्राप्त्यर्थम श्री यम प्रीत्यर्थम यमादि देवता नाम पूजनं च करिष्ये। ऐसा संकल्प करने के बाद अपने भगवान की जो नित्य पूजा होती है वो करने के बाद यम की पूजा की जाती है। एक तंदुल की कुछ राशि बना के चित्रगुप्त, यम और यमदूत, ऐसे 4 देवताओं की पूजा, और यमुना, इसकी भी पूजा तंदुल राशि के ऊपर सुपारी रख के की जाती है। और षोडशोपचार पूजा करने के बाद षोडशोपचार पूजा करते समय यमाद्यवाहित देवताभ्यो नमः आसनम समर्पयामि, यमाद्यवाहित देवताभ्यो नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसी पूजा की जाती है। और बाद में प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना कौन सी होती है? एहि मार्तंडज पाश हस्त यमांतक लोक धरा महे यमांतकलोक धरामरेश भ्रातृद्वितीया कृत देव पूजा गृहाणचार्यम भगवन नमस्ते। यह मंत्र बोल के अर्घ्य दिया जाता है। और धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज त्राहि माम किंकरैः सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। ऐसी यम जी की और यमुना जी की प्रार्थना की जाती है। यमस्वसर नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भव में नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। क्योंकि यम और यमुना ये दोनों सूर्य के ही पुत्र और पुत्री है, इसीलिए दोनों भाई बहन है, इसीलिए उनकी प्रार्थना की जाती है। और इसका ही प्रतीक मान के, जैसे कि यम अपने बहन के द्वारा सभी बहन और भाई का प्रेम यम और यमुना में व्यक्त होता है, उसी का स्मरण रखते हुए हर सनातनी भाई और बहन उनका भी प्रेम व्यक्त हो जाता है बलि प्रतिपदा यम द्वितीया के दिन। उसका ही अनुसरण हम करते हैं। तो बहन अपने भाई को स्नान करा के उसको औक्षण करती है, निरंजन करती है, और अपना जो भाई होता है उसके ऊपर गंडांतर, मृत्यु का गंडांतर कभी न आए और हमें हमारे भाई को बहुत लंबी आयु प्राप्त हो जाए, इसलिए ये स्मरण करके उनका निरंजन किया जाता है। और दुष्कर्म से
पाप से वो परावृत्त हो जाए, यही प्रार्थना होती है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र इस दिन को भाऊ बीज बोलते हैं। भाई को मिष्टान्न दिया जाता है और औक्षण किया जाता है, निरांजन किया जाता है और यथोचित उनका सम्मान किया जाता है। यदि भाई उम्र से बड़े होंगे तो बहन अपने भाई को मस्तक झुका के प्रणाम करती है, अपने भाई का आशीर्वाद लेती है। और सगा भाई नहीं होगा तो दूसरा हमारे जो नजदीक वाले जो भाई होते हैं उनकी भी औक्षण निरांजन और उनका आशीर्वाद लेने की भी परंपरा रहती है। और यदि सगी बहन नहीं हो तो दूसरे वाली बहन जैसी कोई भी लड़की या स्त्री औक्षण कर सकती है, निरांजन कर सकती है। लेकिन पहले तो भगवान को औक्षण होता है, निरांजन होता है, बाद में भाई को निरांजन होता है। यम द्वितीया के दिन जिसको मृत्यु आती है उनको मोक्ष मिलता है, ऐसी हमारी मान्यता है। कभी यम तो मोक्ष नहीं देते, लेकिन मोक्ष देने वाले जो परमेश्वर, उनकी भक्ति यदि करने वाले हैं तो उनको अवश्य यम धर्म मोक्ष देते हैं। तो इसीलिए भगवत भक्ति की आराधना हमारे जीवन में होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए और भगवान को हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमें यम धर्म की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो जैसे कि भाई बीज होती है, भाऊ बीज होती है, यम द्वितीया होती है, वैसे ही यम द्वितीया के दिन हमारी दीपावली समाप्त हो जाती है। तो ऐसे है दीपावली के 5 दिन, उसका महत्व मैंने 5-7 वीडियो में आपको कहने का प्रयास किया है। सभी वीडियो जरूर आप श्रवण करें और भी जिन्होंने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो जरूर शेयर करें। इतनी ही मैं प्रार्थना आप सभी लोगों को करता हूँ। सभी को मन से शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। जय श्री राम।